अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करें क्या ना करें। एक तूफ़ान है जो उठा हुआ है सारा दिन, और ख़बरें शदीद किस्म की, और ख़बरों के ऊपर रद्द-ए-अमल उससे शदीद तर। ये सूरत हाल रही। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सोशल मीडिया पर जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आया, PTI लीडर्स ने जिस किस्म का रद्द-ए-अमल दिया, जिस तरह से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनके एक्टिव हुए, और फिर उसके ऊपर जो ओवरऑल एक तासुर बना, अजीबो-गरीब मामला था। सीरियसली बहुत ही अजीबो-गरीब मामला था। और सारा दिन अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े रहे हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत भारी दिन था। आज दिन का आगाज़ तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से हुआ, जिन्होंने आज 6 जजेस के ख़त के मामले के ऊपर जो हियरिंग थी, उसमें हमेशा की तरह एक अजीबो-गरीब किरदार अदा किया, जो कि वो हुकूमत की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से, तमाम जो मुतल्लिका फ़रीक हैं उनकी तरफ से ख़ुद ही एक वकील के तौर पर वहाँ बैठे हुए होते हैं हमेशा ही। तो आज भी वो ऐसे ही बैठे हुए थे, अपने ही जजेस के ख़िलाफ़ उनके ज़्यादातर रिमार्क्स जा रहे थे। तो वो एक लड़ाई हमने देखी। उसके बाद ये DGISPR साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही एक पॉलिटिकल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी महसूस हुई PTI के अगेंस्ट। और उसके बाद फिर PTI ने तो जैसे धावा बोल दिया, और ख़ास तौर पर आज रऊफ़ हसन साहब ने तबाही फेर दी है। मतलब सीरियसली हम उनको इस रोल में कभी देखा नहीं हमने। बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं नॉर्मली, लेकिन आज तो भाई उस बंदे का मिजाज ही अलग था, और अंदाज ही अलग था, अल्फाज ही अलग थे। मतलब नाकाबिल यकीन किस्म की सिचुएशन थी। थोड़ा सा ब्रीफ भी मैं आपको करती हूँ, इसके ऊपर एनालिसिस भी देती हूँ। एक दो और अहम ख़बरें आज काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब को सज़ा देने वाले जज के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर सामने आई है, सहाफ़ी वसीम मलिक ने दी है, उसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। तो यही कुछ है जी आज तो वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। DGISPR ने क्या कहा वो मैं रिपीट नहीं करूँगी। पिछली वीडियो में मैंने उसके ऊपर तफसीलन उनकी बातों का एक ब्रीफ सा आपको खुलासा भी दे दिया, और उसके साथ साथ उसके ऊपर जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, जो मेरी बातचीत थी, वो भी आपने सुन ली। उसके बाद आती है जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के रहनुमाओं की, जिसको लीड कर रहे थे रऊफ़ हसन साहब, और फिर उसमें बाकी लोग भी शामिल थे। और उन्होंने फिर एक एक करके DGISPR साहब के मुख्तलिफ इल्ज़ामात का जवाब दिया। ये इल्ज़ामात के जवाब देने का सिलसिला ट्विटर पर भी जारी रहा, और मुख्तलिफ रहनुमाओं ने ट्विटर का महाज संभाले रखा, जहाँ पर अज़हर मशवानी साहब ने बहुत तुंदो तेज़ किस्म के ट्वीट्स किए। उन्होंने एक एक ऑडियो के हवाले से, जो कि DGISPR ने चलवाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में बताया कि मियाँ इबाद फ़ारूक की जो आपने चलाई, वो तो उन्होंने ख़ुद अदालत में कहा कि तशद्दुद करके उनसे वो ली गई ऑडियो। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वो तो चलाई कि हम कोर कमांडर जा रहे हैं, ये नहीं बताया कि वहाँ जाकर उन्होंने किस तरह वो रोकती रहीं। वो भी तो वीडियो मौजूद है ना, जहाँ पे वो लोगों को वापस बुलवा रही थी, तशद्दुद से मना कर रही थी। तो वो वीडियो आपने नहीं चलाई। इसी तरीके से सेनेटर एजाज चौधरी साहब की जो ऑडियो चलाई गई, वो भी उनका कहना था सिर्फ एक हिस्सा चलाया गया। मुराद सईद की जो कहा गया कि जी मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, तो वो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुख्तलिफ पॉइंट्स तो पहले से बताए हुए थे एहतजाज के कि भाई एहतजाज करना है, लेकिन उससे ये तो साबित नहीं होता कि वहाँ जाके जलाओ घेराव भी करना है, या वहाँ जाकर तोड़ फोड़ करनी है, या किस अंदाज का एहतजाज करना है। तो उन्होंने एक एक ऑडियो का जवाब दिया। अज़हर मशवानी साहब की तरफ से आज सख्त ट्वीट्स की गई। उन्होंने कहा कि इतनी सतही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अफसोस हुआ देखकर। और दूसरी तरफ इसी तरह से हम्माद अज़हर साहब ने उसी वक्त सख्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अब आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो अब जवाब के लिए भी तैयार रहिएगा। अब आप छुपिएगा मत कि जी कोई मुक़द्दस गाय या कोई इदारा है जी, उसके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती। जब आपने अब खुल के बात की है तो फिर जवाब भी खुल कर ही आएगा। तो उन्होंने भी फिर उसके बाद इसी तरह से सख्त ट्वीट दागे। आज जो रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, वो भी कोई मुझे लग रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर में थे, और न जाने क्या खा के आए थे। इस तरह का अंदाज़ हमने कभी देखा नहीं है अपनी सियासत में, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल फिगर्स आकर इस तरह ललकार रहे हों
DGISPR को, इस्टेब्लिशमेंट को, ये बड़े अनयूजुअल मनाजिर थे। तो रऊफ़ हसन साहब ने खूब इस पे क्लास ली बाकायदा, और उन्होंने कहा कि जी आप ये क्लेम करते हैं कि हमने सिर्फ 7% लोगों के वोट दिए हैं, आप ज़रा अपनी जो जमातें जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको बोलें कि ज़रा बाहर लोग निकालें। 2000 लोग ये निकाल नहीं सकते, हम 24 घंटे के अंदर 2 लाख लोगों को निकाल सकते हैं। आप देखना चाहते हैं हमारी सपोर्ट, तो हमें इजाज़त तो दें ज़रा बाहर निकलने की, फिर हम आपको बताएं हमारी सपोर्ट है कितनी। फिर सारी उन्होंने बातें की मुख्तलिफ, कि आपके एक बंदे के कहने से क्या हम दहशतगर्द साबित हो जाएंगे? ना कोई इंक्वायरी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, खुद से ही आपने एक तरफा फैसला सुना दिया कि जी हम दहशतगर्द हैं। और फिर जिस तरीके से आप लोगों ने ये सब किया है, मुल्क में मैंडेट चोरी किया है और लूट मार करने वालों को लाकर दोबारा बिठा दिया है, खूब उन्होंने दिल की भड़ास निकाली आज, और बहुत उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि तसल्ली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिए, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद ये सिलसिला मुख्तलिफ टॉक शोज़ में जारी रहा। आज सलमान अकरम राजा साहब जब काशिफ अब्बासी साहब के शो में आए तो इसी तरह 9 मई के हवाले से, फिर 9 फरवरी के हवाले से वो बात कर रहे थे, लेकिन फिर एकदम उनकी आवाज़ बीच में म्यूट भी हुई, और फिर अचानक से काशिफ अब्बासी साहब का जो प्रोग्राम है वो ऑफ एयर भी हो गया। आमतौर पर इस टाइम पे 8:42 पे उनका प्रोग्राम ऑफ एयर नहीं होता, बगैर किसी वजह के उन्होंने एकदम से जैसे कोई ब्रेक लिया और उसके बाद फिर वो दोबारा अपीयर ही नहीं हुए। आशिफ अब्बासी साहब ने भी आज के प्रोग्राम में काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चंस उठाए थे अपने इंट्रो में भी। तो सलमान अकरम राजा साहब भी आपको पता है खुल के बात करते हैं, उन्होंने भी इसी तरह से आज जैसे ही बात शुरू की फिर वो ऑफ एयर हो गया प्रोग्राम। असद कैसर साहब मेहर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में थे, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि उन्होंने जब पूछा कि जी वो माफ़ी का मुतालबा, माफ़ी तो हमने कभी अपने बाप से नहीं मांगी, कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगेंगे, और ठीक है ऐसे तो ऐसे ही कोई बात नहीं होगी, कोई कमेटी नहीं बनी है। तो वो भी काफ़ी आज फ्रंट फुट पर नज़र आए। असद कैसर के बाद जब हमने फ़हद हुसैन साहब का प्रोग्राम के क्लिप देखे हैं तो जी वहाँ पे पता चल रहा है रऊफ़ हसन साहब ने जो बाकी बची कुची कसर थी वो वहाँ जाके निकाली, खूब क्लास ली फ़हद हुसैन साहब की भी और उनकी को एंकर की भी, कि भाई आप बात ही नहीं करने दे रहे, अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब तो पूरा सुने। और उनकी भी बातें वही थी वहाँ पर भी कि CCTV फुटेजेस कहाँ हैं, क्यों इस तरीके से गिरफ्तार किया गया, वो क्यों नहीं कोई बताता, उस पर क्यों कोई बात नहीं होती, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती। और सबसे इंटरेस्टिंगली आज जो DGISPR ने ये चैलेंज दिया था कि जी ठीक है आप बनाएं जुडिशल कमीशन पे 2014 से बनेगा, तो फिर उसके ऊपर भी रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि हम बिल्कुल अग्री करते हैं, बनाएं आप, बल्कि उससे भी पहले बनाना है तो उससे भी पहले बनाएं ज़रा आप, आएँ आप मैदान में। तो उन्होंने चैलेंज कबूल भी किया और अपना चैलेंज भी दे के गए। तो ये जी आज बहुत दोनों तरफ से दू बदू मुकाबला था। उसके बाद भी ट्विटर पर मुख्तलिफ लोग अपनी राय का इजहार करते रहे और उनका ये ख्याल था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से बुनियादी तौर पर ऐसा महसूस हुआ कि जो एक बीच में लिहाज होता है या आप कहीं ना कहीं एक पर्दे में बात कर रहे होते हैं, DGISPR ने जिस अंदाज से आके बातचीत की, उसके बाद जिस अंदाज से उनको जवाब मिला, उसने वो पर्दा बीच में से गिरा दिया। जो एक पहले लिहाज होता था कि चलें भाई आप थोड़ा सा कोई ढक छुपा के बात कर रहे होते थे, तनकीद पहले भी होती रही है इदारे के ऊपर, पहली दफ़ा नहीं हुई, और PTI की तरफ से अब हो रही है, पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से होती रही है। PMLN ने बड़ी बड़ी तनकीद की है, बड़े अजीबोगरीब नारे लगाते रहे इनके कन्वेंशंस में लोग, ये सब होता रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीच में कोई एक आप कह लें कि हल्का फुल्का सा पर्दा ही सही कुछ ना कुछ मौजूद रहा है। PTI ने भी बहुत देर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ सींग फंसाए हुए हैं, लेकिन इस अंदाज से खुल के जिस तरह अब फ्रंट फुट पर नज़र आ रही है वो हमें पहले चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। और PTI का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट अगर आप उसको देख लें आज, तो आग बरसा रहा था लिटरली। उनकी जो तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए उस तरीके से उसके जवाबात आए, कोई उन्होंने उसमें लिहाज नहीं रखा किसी किस्म का, कोई उन्होंने इसके ऊपर रहम नहीं किया, और सही सख्त तरीके से हमने देखा कि उधर से भी जवाबात आ रहे थे। ओवरऑल जो आज का एक तासुर बनता नज़र आता है वो ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नुकसान हुआ, अगरचे उसका तासुर ये बनना चाहिए था कि जी एक आप हैवी हैंडेडनेस ऊपर आए हैं, तो उस चीज़ का तो ये होना चाहिए था कि आप डोमिनेंट करते हुए नज़र आते, लेकिन उल्टा ऐसा लग रहा था कम से कम सोशल मीडिया की हद तक कि जैसे उस चीज़ का नुकसान हुआ है, और बहुत अजीब व गरीब तरीके से फिर एक जो है सारी उसके ऊपर बहस मुबाहिसा सारा दिन जारी रहा।
तो ये अब जी सिचुएशन आ चुकी है। और ये जैसे मैंने पहले अपने पिछले व्लॉग में ये बात की थी, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, ये कोई इतनी आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। और इससे एक तो बात पता चल रही है कि पीटीआई की जो क़यादत है उसने भी अब इमरान खान साहब के पीछे पीछे कश्तियाँ जलानी शुरू कर दी हैं। वो भी अब कोई बीच में इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन नहीं रख रहे हैं। उनको समझ आ गई है कि या तो वो विकेट के इस तरफ होंगे या उस तरफ होंगे, बीच वाली गेम चलेगी नहीं, विकेट के दोनों तरफ वो खेल नहीं सकेंगे, क्योंकि इस तरह उनका अपनी जमात में रहना मुश्किल है। लोगों की जो अपनी रिजर्वेशंस हैं वो बढ़ रही हैं, पीटीआई के वर्कर्स की, वोटर सपोर्टर की। और दूसरी तरफ जो खान साहब हैं वो बिल्कुल आपको पता है कि लिहाज नहीं कर रहे। वो बेशक जेल में हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो बेखौफ हैं और बेबाकी से तमाम मसाइल की निशानदेही भी कर रहे हैं और उसके हल के लिए कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन उस ख्वाहिश को एड्रेस कोई कैसे करे। ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें बाकायदा ये शायद लग रहा है कि वो माफ़ी देने के लिए तैयार हैं, उनका मुतालबा ये कि बस माफ़ी मांग ली जाए। लेकिन इधर तो माफ़ी मांगने की कोई सिचुएशन जो है वो फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही, बल्कि बाकायदा उन्होंने बहुत सख्ती से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी दिया है और इसको रद्द किया है। तो ये आज सारा दिन जनाब चलता रहा मामला और इसके ऊपर अब क्या एंड रिज़ल्ट निकलेगा कुछ भी कहना क़बल वक्त है। मैं हमेशा एक बात कहा करती थी और आपने पिछले दिनों में व्लॉग्स में भी ये बात सुनी थी। मैंने कहा था कि माफ़ी देने और लेने का वक्त अब गुजर चुका है। उस वक्त बहुत अच्छा टाइम था, 9 मई के बाद आप ये कर सकते थे कि आप सारों को माफ़ करते, एकदम बिछड़ते तो लगता कि हाँ पीटीआई ने सब कुछ किया है और इनको फिर माफ़ी मिल गई तो आप डोमिनेंट होते, यानी आप एक बिग फिगर सामने आते। लेकिन जो बदला लेने की वो एक हमने देखी कि पनिश करना है वो, उसमें अगर सिर्फ चंद जो शरपसंद थे उनको पकड़ा जाता, कुछ किया जाता तो एक अलग बात होती। लेकिन ओवरऑल फिर हमने जो पीटीआई के साथ होता हुआ देखा, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन तक, इलेक्शन की रात तक और फिर अभी तक भी वो सिलसिला ख़त्म नहीं होने में आ रहा, तो उससे फिर तासुर जो है वो उल्टा, जो पहले हमदर्दी का तासुर इधर जाना था कि देखें ये पीटीआई कितनी गलत है और फ़ौज के साथ ये हुआ, वो उल्टा उस तरफ चला गया कि पीटीआई के साथ गलत हुआ है। और वो ये नैरेटिव जो था अपना, उसको वो पूरा एक सबूतों के साथ और पूरे एक नैरेटिव के साथ बयान करने में कामयाब हो गए कि जनाब हमारे साथ उल्टा ज़्यादती हुई है और ये हुआ है, और उन्होंने अपना एक काउंटर नैरेटिव उसके ऊपर बिल्ड किया। तो ये अब अगर नैरेटिव की जंग थी तो बज़ाहिर तो लगता है कि ये पीटीआई जंग जीत चुकी है। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये कहा है कि 8 फरवरी को 9 मई का बयानिया मुस्तरद कर दिया आवाम ने। जब उन्होंने वोट कर दिया उन्हें, इसका मतलब है कि उन्होंने आपके नैरेटिव को नहीं माना, उनके नैरेटिव को माना है। तो वो तो नैरेटिव की जंग की अगर बात की जाए तो वो जीत चुके हैं। अब अगर ये बात है कि जी आपने सज़ाएं देनी है, वो आप दे के देख लें अगर उससे कोई फ़ायदा होता है। वैसे तो सज़ाएं काट ही चुके हैं लोग तकरीबन अपने हिस्से की, शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही बहुत सारे लोग काट चुके हैं, तो अब वो तो काट ही चुके हैं। तो बाकी अगर कोई रह गया है तो उसको भी सज़ा दे के देख लें आप। अगर उससे कोई आपको लगता है कि सूरत हाल दोबारा बेहतर हो जाएगी या चीज़ें कुछ सही डायरेक्शन में चली जाएंगी या आप विनर हो जाएंगे, तो आप ये करके देख लें। लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें एक बहुत क्योस नज़र आ रहा है मुल्क में। तो ये एक अजीब सी ही सूरत हाल रही आज सारा दिन। लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जब आप ये कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं, आपका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि एक जमात के ख़िलाफ़ आपका बयानिया नज़र आए या किसी एक सियासी शख्सियत या एक सियासी लीडर के ख़िलाफ़ ऐसे लगे कि आप अपना जहन बना चुके हैं और उसको आप दहशतगर्द या मुल्क दुश्मन या इंतशारी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये कोई तासुर अच्छा नहीं जाएगा। ये काम सियासी मुखालफिन का होता है, एक प्रोफेशनल फ़ौज का काम तो ये नहीं है। अगर आपको ये लगा कि उन्होंने आपके ऊपर इस तरीके से हमला किया तो इसको अदालतों को फ़ैसला करने देते और उसके ऊपर आपको ख़ुद आकर इस तरह से बयानिया बनाने की जो ज़रूरत महसूस हुई, उसने उल्टा उस चीज़ को आपको नुकसान पहुंचाया, आपके नैरेटिव को। ये मेरा एनालिसिस है। बहरहाल अभी सिचुएशन जो है वो आपके सामने मैंने रख दी है। अब बाकी जनाब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि ये तो आज सारे दिन की रुदात थी, लेकिन जो शुरू हुआ काम वो काजी साहब के
मामलात से हुआ, जहाँ पर 6 जजेस के ख़त के ऊपर हियरिंग थी। एज़ यूजुअल काजी साहब जो थे वो तो इस बात पे मुस्तर नज़र आ रहे थे कि जी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कभी किसी ने मुदाखलत की ही ना हो जैसे। और आज बार्स के जो नुमाइंदे थे उन्हें पेश होना था, उन्होंने बातचीत करनी थी, लेकिन वो कोई प्रिपेयर नज़र नहीं आए, कोई सॉलिड उनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं थी। जजेस सवाल कर रहे थे। मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ आ रहा कि ये जो अभी तक की भी हियरिंग हुई है इसमें मामला जा किस तरफ रहा है, फरीक कौन है, उसको क्यों नहीं बुलाया जा रहा, और जो आपके जजेस हैं जिन्होंने शिकायत की है उनको क्यों नहीं आप बुला रहे, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया है। और अगर आप ये तय कर रहे हैं कि आपने करना क्या है, चलना क्या है, तो अगर ये भी हम बिलफर्ज मान लें तो जो चीज़ें सामने आई हैं उसके ऊपर आपकी क्या पेशरफ्त है। पता नहीं एक अजीब सी कोई वहाँ पे बहस चल रही है जिसके ना कोई सर है ना पैर है, मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वो क्या गुफ्तगू हो रही है। अतर मिनल्ला साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जी जजेस कह रहे हैं ये हो रहा है, मुदाखलत हो रही है, और ये एक फैक्ट है, 76 साल से हो रही है, इसको हल करना होना चाहिए। तो इसके ऊपर काजी फैज़ल साहब फ़ौरन रोक के उन्हें बोलते हैं कि जी ऐसा जज जो ये समझता है कि वो उसको प्रेशर आता है उसको तो यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए। यानी अजीब बात है, ये वही वाली बात है कि जी जैसे मुसर्रत लाली साहिबा उस दिन फरमा रही थी कि जनाब जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता वो ना बैठे। भाई जो प्रेशर डाल रहा है उसको भी तो कहीं रोकना है, क्या उसको नहीं रोकना कि बस आपने यही देखना है कि कौन अस्सलाम वालेकुम हाथ मिलाकर प्रेशर वालों के साथ मिल के चल ले, या वो थोड़ा सा रेजिस्ट करे तो उसके ऊपर और हरबे आजमाए जाएं उसे प्रेशराइज करने के, और अगर वो हरबे वो बर्दाश्त कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता तो वो घर चला जाए। ये कौन सी लॉजिक है भाई। और काजी साहब फरमा रहे हैं कि जी अब कत्ल जो है वो मुदाखलत से तो बड़ा काम है, तो अगर हम आज मना कर दें कि कोई कत्ल ना करे तो क्या कत्ल होना बंद हो जाएंगे। यानी आप ये किस तरह की लॉजिक्स देख रहे हैं कि जी अगर हम आज ही कह दें कि कोई मुदाखलत ना करे तो क्या मुदाखलत होना बंद हो जाएगी। इस तरह भी कभी होता है भाई, जो काम कोई गलत करता है तो वो होता है दोबारा भी, लेकिन हर करने वाले को सज़ा मिलती है, उसको कटहरों में लाया जाता है। ये कहना कि जी अगर हम मना कर देंगे तो कौन सा मना होना, लिहाजा चलने दो जैसा हो रहा है, ये नॉर्मल रूटीन की बात है। ये बिल्कुल वैसी बात है जो आज किसी ने लिखा भी हुआ था कि हमजा शहबाज जैसे कहते थे कि जी करप्शन बच्चों होती है, होने दो, उसको एक्सेप्ट कर लो। इसी तरह मुदाखलत होती है, होने दो, इसको एक्सेप्ट कर लो। ये तो आप ये वाला फार्मूला दे रहे हैं काजी साहब। और एज़ यूजुअल हमें आज फिर काजी साहब बोलते हुए नज़र आए, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को बार बार रोक टोक करते नज़र आए। बार बार ऐसा लग रहा था कि बस उनको उनके मतलब की बात चाहिए। कोई उसके खिलाफ जज बात करता है, अगर कोई काउंटर क्वेश्चन करता है, वो टॉलरेट ही नहीं कर रहे होते। ये जजेस के कस्टोडियन हैं, उनके चीफ हैं, उनके हेड हैं, तो आपको तो जजेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उनसे ज़्यादा बढ़कर उनके हक और दिफा में बात करनी चाहिए। आप पता नहीं किसका दिफा कर रहे हैं काजी साहब। अजीब ही मतलब सूरत हाल नज़र आ रही है। और आज की गुफ्तगू में अपनी तरफ से ये भी फैसला सादिर कर दिया कि जी वो कमिश्नर, इनको भी बड़ा प्रॉब्लम रहता है सोशल मीडिया से, इनकी भी तान हर बात पे आके सोशल मीडिया पर टूटती है। आज भी कह जी कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने झूठे इल्ज़ामात लगाए और सब ने उसको फैला दिया। भाई आपने कौन सी तहकीक की है काजी साहब, कहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, किसने इंक्वायरी की है कि वो इल्ज़ामात झूठे थे या सच्चे थे। आपने अपने तौर पर ही फैसला सुना दिया कि वो झूठे इल्ज़ामात थे। है किधर वो बंदा, उसको ज़रा सामने पेश तो करें, उसकी फैमिली को तो ज़रा पेश करें, वो कहाँ गायब है पता तो चले। अब वो क्या कहता है, वो माना आके टीवी पर सामने कि उसने झूठे इल्ज़ामात लगाए। आपने किस रिपोर्ट की बुनियाद पर, किस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर उसके इल्ज़ामात को झूठा कहा, ज़रा बताएं तो सही। आप इस मुल्क के सबसे बड़े मुंसिफ़े आला हैं, सबसे बड़े चीफ जस्टिस, और आप इस तरह की बात करेंगे कि बग़ैर इंक्वायरी, बग़ैर तहकीक के किसी के ऊपर भी आप सादिर कर देंगे कि जी जनाब वो झूठा है, ये सच्चा है। ये क्या नया आजकल हम मामला देख रहे हैं कि बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के कोई भी डिक्लेयर कर देगा कि जी ये झूठे हैं, ये सच्चे हैं, बस हमने कह दिया ये झूठे हैं, ख़त्म बात। तो ये आज हमें सारा दिन अदालत में देखने को नज़र आया। और उल्टा फिर वो बार्स वाले कह रहे हैं कि जी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दें, बंद कर दें। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक्सपोज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब कुछ पता चल रहा है। तो बंद करना आसान हल है, चूँकि सोशल मीडिया पे बात हो रही है तो बंद कर दो। और आज जो सारा दिन मैंने देखा है ना, उसके बाद तो मैं ये सोच रही हूँ कि शायद मुझे लग रहा है ट्विटर पे बैन उठना तो दूर की बात है, ये टोटल बंद हो जाना है कि VPN से भी एक्सेस ना हो सके।
और सिर्फ ट्विटर ही नहीं, हो सकता है ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी जो सोशल मीडिया ऐप है शायद सबको ही बंद कर दें, जिस तरीके का रद्द-ए-अमल आज अवाम का देखा है। और फिर आज एक जो बड़ी और खबर साथ आई वो वसीम मलिक की थी। सहाफ़ी का ये दावा है कि एक जज जिसने इमरान खान को सज़ा सुनाई, उसने इमरान खान के लॉयर्स के थ्रू इमरान खान को ये पैगाम भिजवाया है कि मैंने जो फ़ैसला दिया है वो मुझसे कनपट्टी पर बंदूक रखकर लिखवाया गया है। ये उसका दावा है। तो एक तरह से वो अपने आप को क्लियर कर रहे हैं खान साहब के सामने कि ये हमारा काम नहीं है, हम मजबूर हैं। और ये तो सलमान अकरम राजा साहब कितनी दफ़ा प्रोग्राम्स में बता चुके हैं, ख़ुद खान साहब कितनी दफ़ा मीडिया टॉक में बता चुके हैं। सलमान अकरम राजा साहब कह चुके, मैं सालों से अदालतों में पेश हो रहा हूँ, हम 1 मिनट में जज को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये आज़ाद जज है या किसी मजबूरी में फंसा हुआ है। तो कप्तान भी यही कहता रहा, इमरान खान भी यही कहते रहे कि जी जज साहब आप बता दें, आप सुना दें फैसला, हमें पता है आप मजबूर। वो खुद उनको अंडरस्टैंड, और अब जज साहब जो है वो इस तरीके से राब्ता करके अपने आप को क्लियर कर रहे हैं खान साहब से। वो जज जो बेचारे ब्लड प्रेशरों के साथ इतनी हालत होती थी, वहीं से अदालत से उठा के बेचारे को जेल में डाल के वो हस्पताल में लिटा के आते थे, इतनी हालत ख़राब जज मोहम्मद बशीर। लेकिन उसको किसने इतनी मजबूरी में खड़ा रखा है कि बेचारा 12-12 घंटे समातें सुने और फैसला सुना के ही जाए। और भी जज साहिबान अपनी अपनी स्टोरियाँ सामने लाते हैं, पता नहीं सच्ची हैं या झूठी है, मैं नहीं कह रही ना, मुझे आदत है कि हम अपने तौर पे फैसले कर दें। लेकिन जज अरशद मलिक की भी तो एक वीडियो आई थी ना, उसके ऊपर तो बड़ा PMLN ने तूफ़ान उठाया था कि देखे जी नवाज शरीफ को तो कॉम्प्रोमाइज़ जजेस ने सज़ा सुनाई। बाद में वो जजेस जो है वो ज़मीर के हाथों परेशान थे, वो बोल रहे थे अरशद मलिक अब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो फिर इन जजेस के अगर ये पैगामात आ रहे हैं तो फिर इमरान खान की सज़ाओं का स्टेटस क्या है, कोई ये भी तो बताए। और ये जजेस जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, और आज तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा है कि मुझे भी अप्रोच किया गया लेकिन मैं प्रेशर में नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस जिनको प्रेशर में लाया गया वो तो चले फिर भी थोड़ा सस्टेन किया और उन्होंने आवाज़ उठा ली। जो लोअर जुडिशरी आपकी, वहाँ क्या नहीं होता होगा। तो ये आपके मुल्क की स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं। और आके हम अगर यूँ बात करें कि जब सब अच्छा चल रहा है, मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, इस्तेहकाम भी आ गया है और आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ हुआ है, और पाकिस्तान में इलेक्शन भी बड़ा साफ शफाफ हुआ है और हर कोई आइन के मुताबिक अपने अपने दायरा अख्तियार में है, मिसिंग पर्सनस भी बस थोड़े से हैं, वो भी हो जाएगा मसला हल। तो हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, बस एक इमरान खान और उसकी जमात का इशू है, बाकी तो सब कोई इशू ही नहीं है। बज़ाहिर तो ये इस किस्म की हमें जो है वो सिचुएशन नज़र आ रही, लेकिन असल में हमारे मुल्क की इस वक्त हालत है क्या, डेमोक्रेसी है कहाँ पर हमारे मुल्क में इस वक्त? क्या हमारे मुल्क में आइन और कानून पे इस वक्त अमल दरामद हो रहा है? कहाँ है हमारे मुल्क में आइन और कानून? कहाँ है हमारे मुल्क में इंडिपेंडेंट जुडिशरी? देखें तो सही मीडिया क्या कर रहा है, कैसे चलते प्रोग्राम बंद हो रहे हैं, सोशल मीडिया बंद हो रहा है, अदलिया क्या कह रही है, और हम आके कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।